जहाँ पे एरो बना हुआ है, इसमें ना पॉइंटर नहीं, एक्चुअली आई एम यूजिंग एमएस ऑफिस, इसमें ना एरो नहीं है। जहाँ पे एरो दिख रहा है ना, दैट इज द ट्यूब ओवेरियन मास। ठीक है, Yes, ma'am. आर यू एबल टू सी द एरो? Yes, ma'am. एरो दिख रहा है ना? ठीक है, दैट इज द, उसमें देखो उस एरिया में देखो एक लीजन जैसा दिखाई दे रहा है, दैट इज द ट्यूब ओवेरियन मास। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, ये देखो पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी है। ठीक है, इसमें देखो एक जहाँ पे एरो बना हुआ है, स्लाइड चेंज हुई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So this is the image. This is a positron emission tomography and CT scan which is showing unilateral increased FDG uptake in tubo-ovarian mass. देखो जहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है वहां पे रेड रेड दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई दे रहा है, देखो दिख रहा है ना? Yes. Yes, ma'am. It is because of the increased FDG uptake. तो ये genital tuberculosis की ओर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, दिख रहा है? स्लाइड चेंज हुई? Yes, ma'am. हो गई। Yes, ma'am. ठीक है, इसमें देखो तुम लोगों को यूट्रस दिख रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, दो ब्लैक एरो दिख रहे हैं। Yes, ma'am. दोनों जो ब्लैक एरो है वहां पे क्या दिखाई देना चाहिए? नॉर्मली वहां पे क्या दिखना चाहिए? फेलोपियन Fallopian ट्यूब। tube. बट यहाँ फेलोपियन ट्यूब दिख रहा है? No, ma'am. नहीं दिख रहा ना? नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि डाई जो है वो कॉर्नुआ के बियॉन्ड जा ही नहीं पा रहा है ना? तो ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह से डाई इज नॉट एबल टू एंटर द फेलोपियन ट्यूब, तो इट इज शोइंग बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉक। ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay. Next. It is a HSG film which is showing left hydrosalpinx with fimbrial block. Okay. यहाँ देखो दो दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले इमेज के टॉप पे देखना, वहां पे लिखा है आर। आर का मतलब है राइट, दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. तो देखो राइट साइड में वी आर एबल टू सी जो डाई है, इट इज एंटरिंग द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल स्पिलेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है राइट साइड Yes, में। ma'am. ठीक है, अब Yes, ma'am. लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड में देखो जहाँ पे एरो बना हुआ है वहां पे डाई ऐसा लग रहा है ना एक जगह जाके इकट्ठी हो गई है, उसके बियॉन्ड वो नहीं जा पा रही है। Yes, देखो ma'am. जहाँ पे एरो बना हुआ है, इजंट इट? तो Yes, डाई जो है वो फिम्ब्रिया के आगे नहीं जा पा रही है, मतलब दैट इज द एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, फिम्ब्रिया। तो डाई इज नॉट एबल टू गो बियॉन्ड द फिम्ब्रिया। तो ब्लॉकेज कहाँ पे है? इट इज एट द लेवल ऑफ द फिम्ब्रिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो फिम्ब्रिया डायलेट हो गई है, इट इज कलेक्टिंग द डाई, दैट इज हाइड्रोसैल्पिंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ एरो है दैट इज हाइड्रोसैल्पिंक्स। ठीक है, उसके बाद फिर ये देखो दिस इज हिस्टेरोस्कोपी। ओके, यहाँ पे देखो ये जो एंडोमेट्रियम है नॉर्मली इट हैज टू लुक पिंक। नॉर्मली कैसे दिखाई देना चाहिए? पिंक दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो एक मेटल का कुछ दिख रहा है तुम लोग को, कैनुला जैसा। उसके आसपास में एंडोमेट्रियम बहुत ही गंदा से दिखाई दे रहा है, अनहेल्दी सा, पेल सा। ठीक है, इट इज शोइंग एडहेशंस। ठीक है, इट इज शोइंग एडहेशंस। So this is a hysteroscopic film which is showing adhesions. इसमें क्या है कि केवल एक पार्ट इन्वॉल्व हुआ है, पूरी की पूरी यूट्राइन कैविटी इन्वॉल्व नहीं हुई है, इसलिए इट इज ग्रेड 2 एडहेशंस। ग्रेड 4 में क्या होगा कि पूरे के पूरे एडहेशंस होंगे, एंटीरो पोस्टीरियर वॉल को आपस में जोड़ देगा वो, दैट इज ग्रेड 4 एडहेशंस। तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट इन्वॉल्व है, दैट इज ग्रेड 2 एडहेशंस। आर यू एबल टू सी इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is hysteroscopic showing grade 2 adhesions. Then this is the laparoscopic film showing omental adhesions. ये दिख रहा है, ये कुछ येलो येलो सा, लाइट चेंज हुआ? Yes, ma'am. हो गया। Okay, this is the laparoscopic film showing omental adhesions. ठीक है, ओमेंटम जो है वो आपस में चिपका हुआ है एब्डोमिनल वॉल के साथ में, this is omental adhesions. Then this is a laparoscopic film which is showing tubercles on uterus, fallopian tube and ovary. बहुत ही अच्छे से दिख रहा है, इस पे जूम हुआ तुम लोगों के में? Yes, ma'am. हो रहा है। हो रहा है ना? ठीक है, देखो यूट्रस के ऊपर में जहाँ भी एरो बने वहां वहां पे देखना। ठीक है, मुझे अच्छे से दिख रहा है, आई होप कि तुम लोग को भी दिख रहा होगा। जहाँ भी एरो बने हैं वहां पे देखो ट्यूबरकल्स बने हुए हैं। तो एक यूट्रस के ऊपर में एरो दिख रहा है, तो फेलोपियन ट्यूब के ऊपर में भी है। फेलोपियन ट्यूब वाला उतने अच्छे से नहीं दिख रहा,
बट ओवरी के ऊपर में दिख रहे हैं बहुत सारे मल्टीपल, पिंपल की तरह दिखाई दे रहा है, इट्स लुकिंग लाइक अ पिंपल, दिख रहा है? Yes, ma'am. Okay. So this is a laparoscopic film showing different मतलब fallopian tube, ovary and uterus all are having multiple tubercles. Then this is a laparoscopic film showing bilateral hydrosalpinx, tubo-ovarian mass, adhesions and frozen pelvis. देखो इसमें सब बहुत गंदे से दिख रहा है, सब चिपका हुआ दिख रहा है। ये वाला एरो देखो लेफ्ट साइड में, दो एरो है ना, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में देखो we cannot differentiate between fallopian tube, ovary and bowel, isn't it? सब आपस में चिपक गए हैं, सब एक दूसरे से चिपक गया है। Are you able to see this film? Yes, ma'am. All the organs are आपस में सब चिपक गए हैं, तो ये इसमें हमको दिख रहा है, ठीक है, दोनों साइड में देखो, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, ठीक है, तो इसमें हम ऑर्गन्स को क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द एडिशंस। सो दिस इज showing frozen pelvis. Okay, this one is showing laparoscopy showing caseous nodules in uterovesical pouch and on anterior abdominal wall, ठीक है, तो इसमें एक्चुअली तुम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल या कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, बस ये देखो जहाँ पे एरो दिख रहे हैं ना वहाँ पे कुछ नोड्यूल्स हैं, 3 Yes, एरो ma'am. दिख रहे हैं, दिख रहा है 3 एरो दिख रहे हैं, Yes, ma'am. तो ये जहाँ भी एरो दिखाई दे रहा है दैट इज अ केशियस नोड्यूल, ठीक है, इसके अंदर पूरा केशियस मटेरियल, पूरा चीजी मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है, दिस इज अ केशियस नोड्यूल। तो इसकी क्या करनी होती है, वी टेक द बायोप्सी एंड वी डू इट हिस्टोपैथोलॉजी, उसमें जो भी हमको फाइंडिंग्स मिलती है ग्रैनुलोमास, लैंगरहैंस सेल्स, जाइंट सेल्स, उसके बेसिस पे हम लोग फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। And this is the last image which is showing Fitz-Hugh-Curtis syndrome. देखो इसमें एक एरो दिखाई दे रहा है, सिंगल एरो दिख रहा है, ऊपर में एक सिंगल एरो है, नीचे में डबल एरो है, ठीक है, जो सिंगल एरो है दैट इज अ पेरीहेपेटिक एडहेशन, इसको हम बोलते हैं Fitz-Hugh-Curtis syndrome, दिख रहा है? Yes, ma'am. ऊपर में एक सिंगल एरो है, नीचे में डबल एरो है ना, तो जो सिंगल एरो जहाँ पे दिख रहा है दैट इज द Fitz-Hugh-Curtis syndrome, और नीचे पे जहाँ पे डबल एरो दिख रहा है दैट इज द गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर ऐसे दिख रहा है ना लटकता हुआ टाइप का, इसको हम बोलते हैं हैंगिंग गॉल ब्लैडर साइन, ठीक है, मैम ये गॉल ब्लैडर है? नीचे जो दिख रहा है वो गॉल ब्लैडर है, यस, Yes. ठीक है, क्यों डाउट हो रहा है क्या? ठीक है, ये लिवर है, लिवर के ये जो दिख रहा है ना एरो जिसके ऊपर बना हुआ है ना वो लिवर है, Yes, ma'am. ठीक है। जिसके ऊपर में एरो दिख रहा है डबल एरो दैट इज लिवर, और लिवर से ये लटका हुआ जो दिख रहा है दैट इज गॉल ब्लैडर, ठीक है, मैम वो जो सिंगल एरो है? सिंगल एरो ये लिवर है एक्चुअली, और वो चिपका हुआ देखो एरो वहां पे बना है जहाँ पे एडिशन है, वॉल से जाके जहाँ लिवर चिपक गया ना वहां पे Yes, ma'am. एरो बना हुआ है, ठीक है, और ये जो डबल एरो जिस जिस स्ट्रक्चर के ऊपर में डबल एरो बना हुआ दैट इज एक्चुअली लिवर, ये लिवर का अंडर सरफेस है, ये नीचे का सरफेस है ये, ठीक है, Yes, ma'am. ओके, तो ये हो गया, सारी इमेजेस हो गए, फिर ये वो पोर्टल है जो मैंने तुमको बताया था निक्षय करके, NIKSHAY, ठीक है, ये पोर्टल ऐसा दिखाई देता है निक्षय करके, जिसमें जो पेशेंट होती है उसकी एंट्री करनी होती है, वंस द पेशेंट हैज बीन रजिस्टर्ड इन निक्षय पोर्टल, हर महीने उसको 500 रुपीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है अपना न्यूट्रिशन इंप्रूव करने के लिए इंसेंटिव के फॉर्म में, ठीक है, हर Slide में महीने देगी तब Yes, ma'am. दिखेगा, आ गया? नहीं, अभी नहीं आया। आ गया? नो मैम अभी नहीं आया, अभी तो वही है, शायद किसी के और में आ गया है। यस मैम आ गया, आ गया आ गया निक्षय पोषण। यस मैम। निक्षय पोषण योजना, ठीक है, इसमें क्या करना होता है, इसी वेबसाइट या पोर्टल में एंट्री करनी होती है पेशेंट की, एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद में एवरी मंथ द पेशेंट विल रिसीव 500 रुपीज एज लॉन्ग ही और शी इज ऑन ATT फॉर इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशन, ठीक है, ये होता है निक्षय पोषण निक्षय पोषण योजना, पोषण मीन्स न्यूट्रिशन, ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड, ये देखो ये है ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस, जब स्लाइड चेंज हो जाएगा तो बता दें। हो गई मैम। हो गई मैम।
ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस, इसमें दो टाइप का है। एक है न्यू केसेस, ठीक है, फर्स्ट इज न्यू केसेस, और दूसरा है एमडीआर, प्रोबेबल एमडीआर केसेस, या फिर जो ड्रग रेजिस्टेंट केसेस हैं, जो डायग्नोस्ड केसेस हैं या फिर जो ड्रग रेजिस्टेंट केसेस हैं वो वाले केसेस। ठीक है, तो जो न्यू केसेस हैं उसी में हम लोग जितने भी सारे पहले की जो ट्रीटमेंट फेलियर है या डिफॉल्ट है या रिकरेंट है या लॉस टू फॉलो अप है, उन सारे को हम लोगों को एक ही टाइप का ट्रीटमेंट देना होता है। ठीक है, 6 मंथ्स का। ठीक है, 2 मंथ्स इंटेंसिव फेज और 6 मंथ्स कंटिन्यूएशन फेज। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि जितने भी न्यू केसेस हैं या फिर डिफॉल्ट हैं या फेलियर हैं या लॉस टू फॉलो अप है, उस सारे को हमको एक ही ट्रीटमेंट देना होता है फॉर 6 मंथ्स। उसमें 2 मंथ्स के लिए हम क्या देते हैं, इन्हें इंटेंसिव फेज, और 4 मंथ्स के लिए हमको क्या देना होता है उसमें, कंटिन्यूस फेज। जो इंटेंसिव फेज है उसमें वेट के हिसाब से दो कैटेगरी है। वेट के हिसाब से अगर लेस देन 45 kg है तो उसको अलग डोजेस देंगे, और अगर मोर देन 45 kg है तो उसमें डोजेस जो रहेंगी वो अलग रहेंगी, लेकिन जो ड्रग्स रहेगा वो दोनों में सेम रहेगा, बस वेट के हिसाब से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो जो ड्रग्स हम यूज करते हैं दैट इज HRZD। ठीक है, HRZD इसको हमें कितने दिन के लिए देना है, फॉर 2 मंथ्स। उसके बाद में फिर जब कंटिन्यूएशन फेज आएगा उसमें हमें क्या देना होगा, HRE। ठीक है, तो HRZD में हमें क्या क्या देना होता है, आइसोनियाजाइड देंगे, रिफैम्पिसिन देंगे, पायराजिनामाइड देंगे और इथैम्बुटोल देंगे। ठीक है, और कंटिन्यूएशन फेज में हमें क्या क्या देना होगा, उसमें हमारा जो पायराजिनामाइड रहेगा वो नहीं रहता, उसमें हम आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिसिन और इथैम्बुटोल देंगे। ठीक है, तो टोटल हमें कितने दिन के लिए देना होता है, 6 मंथ के लिए। और इसमें ध्यान रखना कि जो कंटिन्यूस फेज है उसमें भी हमको, और इंटेंसिव फेज दोनों में जो ड्रग्स है हमें कैसे देनी होती है, डेली। ठीक है, पहले कैसे देते थे, एक हफ्ते में कितनी बार देते थे, 3 बार। 3 बार देते थे, लेकिन अब कैसे देना होगा इसमें, डेली। डेली। पेशेंट हैज मेडिसिन डेली। ठीक है, ये डिफरेंस है ना, उसमें वी हैव टू गिव द मेडिसिन डेली टू द पेशेंट। और अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है या फिर प्रोबेबल एमडीआर है, अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है तो उसमें हमें क्या देनी होती है, सेकेंड लाइन ड्रग्स देनी होती है। ठीक है, तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट में हमें क्या क्या देना होगा, कैनामाइसिन, लिवोफ्लोक्सिसिन, इथ्योनामाइड, साइक्लोसिराइन, पायराजिनामाइड, इथेम्बुटोल। ठीक है, तो इंटेंसिव फेज इसमें कितने दिन के लिए देना होता है, 6 to 9 months, और कंटिन्यूएशन फेज हमें कितने दिन के लिए देना होता है, फॉर 18 months। ठीक है, ये सारा तुम लोगों ने कम्युनिटी मेडिसिन में भी पढ़ा होगा, उसमें से एक बार अच्छे से देख लेना। बस ये है कि ड्रग्स हमको पहले हम हफ्ते में 3 बार देते थे, अब हमको उसको डेली देना है। और एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी न्यू केस है या लॉस टू फॉलो अप है या रिलैप्स है या फेलियर है या डिफॉल्ट है, सारों को हमको फीमेल जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस के केस में वी हैव टू गिव ट्रीटमेंट फॉर 6 मंथ्स। 2 मंथ्स इज इंटेंसिव फेज, इसमें हम ड्रग्स क्या क्या देंगे, आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिसिन, इथैम्बुटोल एंड पायराजिनामाइड। एंड कंटिन्यूएशन फेज में हमको क्या क्या देना होगा, आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिसिन एंड इथैम्बुटोल। टोटल हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा दैट विल बी ऑफ 6 मंथ्स। और अगर एमडीआर केसेस है तो वी हैव टू गिव इंटेंसिव फेज फॉर 6 to 9 months, और अगर कंटिन्यूएशन फेज है, इंटेंसिव फेज के बाद कंटिन्यूएशन फेज में वी हैव टू गिव द ड्रग्स फॉर 18 months। Okay, so this is the treatment of genital tuberculosis. So this was the treatment, और इसके साथ में जो फीमेल जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस है वो खत्म हो गया। अब ये बताओ, तुमको पीपीटी से ज्यादा समझ में आता है या इस तरह के लेक्चर लेने से समझ में आता है? पीपीटी में ज्यादा समझ में आता है या ऐसे लेक्चर्स में समझ में आता है, बताओ। मैम वो हेडिंग्स बस हो और उसका एक्सप्लेनेशन सुनते सुनते थोड़ा ज्यादा सही लगता है। क्या पीपीटी में ज्यादा मतलब समझ में आता है? नो मैम, जैसे पीपीटी में बहुत सारा ज्यादा लिखा है ना, उसमें समझ में आता है। थोड़ा डायग्राम और एक्सप्लेनेशन सुनते सुनते ज्यादा थोड़ा अच्छा लगता है। ये बताओ आज क्लास में समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मेरे को पहले।